सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल टेक फन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हिस्ट्री की सीरीज़ चला रहा हूं, जिसमें कि एनसीईआरटी हिस्ट्री और नॉर्मल हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं और एशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का मैं इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा चुका हूं। और इसी सीरीज़ का नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री का एक 8th पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज आपको पढ़ाऊँगा प्लासी का युद्ध। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, तो प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया ज़िला था, जो कि गंगा के किनारे बसा है। और वहीं पर एक प्लासी नामक जगह है जहाँ पर ये युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध युद्ध में एक और ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, जिसका कि नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। दूसरी ओर बंगाल का नवाब, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, वो था। और दोनों के बीच हुआ था ये। असलियत में अगर देखा जाए तो ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक तरह का धोखा था, जो कि एक बहुत ही बदतर घटना थी हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि इसके बाद हम ब्रिटिश कंपनी के ग़ुलाम होते ही चले गए और वो राजनीति में ब्रिटिश शासन आता गया। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सिराजुद्दौला के नेतृत्व में बंगाल का नवाब था, जो कि सिराजुद्दौला था। और दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव था। इस युद्ध की कंपनी जीत नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेना नायक, उसका दरबारी तथा राज्य अमीर सेठ, जगत सेठ आदि से क्लाइव के षड्यंत्र कर लिया था। समझे कि जो एक जगत सेठ था, एक अमीर सेठ था, ये कुछ लोग थे जो कि सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं और पैसे के लालच में रॉबर्ट क्लाइव का साथ देते हैं, और जिनकी वजह से आज हम 200 साल तक हमारे ऊपर ब्रिटिशों ने राज किया था। क्योंकि ये पहला दौर था जबकि ब्रिटिशों ने अपने चालाकी से भारतीयों पर अपना जो क्या कहते हैं स्थायित्व प्राप्त किया था। तो नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। ये कह रही है कि नवाब की तो पूरी सेना ने भाग भी नहीं लिया था। और फ़ौरन बाद में ही मीर जाफ़र के पुत्र थे, जो कि मीर जाफ़र था जिसने कि धोखा दिया था, उसी का पुत्र था जिसका नाम था मीरन ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। और युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दास्तां कहानी शुरू होती है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो वो व्यक्ति आपको दिखा दूं जो कि ब्रिटिशों के लिए एक भगवान की तरह प्रकट हुआ था, जिसने अपनी चालाकी से भारत पर शासन जमा लिया। तो इसका थोबड़ा मैं आपको दिखा दूं। ये है वो व्यक्ति जिसने कि ब्रिटिश शासन की सत्ता की नींव डाली थी भारत में। तो चलते हैं इससे। रॉबर्ट क्लाइव की फ़ोटो आपको कैसी लगी बताएं कमेंट करके। और ये है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जो कि बहुत ही साहसी व्यक्ति था। और अगर इसके साथी इसे धोखा ना देते तो शायद ये युद्ध भी जीत जाते। और कोई इसकी कुछ मुख्य बातें हैं वो मैं बता दूं आपको। इसका उत्तरवर्ती मीर जाफ़र था। उत्तरवर्ती का मतलब जो इसके बाद शासक बना। ठीक है। संगिनी थी इसकी जो बेगम लुत्फ़ु निस्सा इसकी वाइफ थी। संतान का नाम था उमेड़ा जोहरा। और आगे आता है जो मैं मेन पॉइंट है, जिसमें कि बताया है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 आएगा दोस्तों, गलत गड़बड़ है कोई ना कोई। फिर आता है स्थान क्या था, प्लासी पश्चिम बंगाल, जो कि भारत में है। परिणाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक विजय हुई। क्षेत्रीय बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा होना। ठीक है, क्षेत्रीय बदलाव हुआ। अब इसमें योद्धा की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक साइड, दूसरी ओर सिराजुद्दौला था। फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी भी इन्हीं के साथ में थी। उसके बाद आता है सेना नायक में रॉबर्ट क्लाइव, मैं आपको बता चुका हूँ। इधर मीर जाफ़र था जो कमांडर था, जिसने कि धोखा दिया था और इसी कारण हार हुई थी। तो एक बार फिर मैं आपको प्लासी का बता दूं कुछ मेन पॉइंट, कि प्लासी का युद्ध है। रुकिए दोस्तों। हाँ, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना 23 जून 1757 मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील नदिया ज़िले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में आमने सामने आ गई थी। ठीक है। और सिराजुद्दौला की सेना ने जहां एक और मीरमदान मोहनलाल ये थे, जो कि वफादार व्यक्ति थे, जो कि
लड़ते लड़ते ही मारे गए बेचारे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साहसी व्यक्ति थे जिन्होंने धोखा नहीं दिया था सिराजुद्दौला को। और दूसरी ओर देखें तो मीर जाफ़र जैसे बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज व्यक्ति भी थे जिन्होंने कि इसमें हार का कारण बने। 23 जून को प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुआ था। मीर जाफ़र एम राय दुर्लभ अपनी सेना के साथ निष्क्रिय रहे। ठीक है, इन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक है, और इस युद्ध में मीर बदार मारा गया जैसा कि मैंने आपको बताया। और मोहनलाल था वो उन्हें लेकर गया था, क्या नाम लेते हैं, शायद सिराजुद्दौला को बचाने के लिए, जो उसकी रक्षा करता हुआ उसको बचा कर ले गया था। क्लाइव बिना युद्ध किए ही विजयी रहा। फलस्वरूप मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और जो लेखक है के.एम. पणिक्कर, उन्होंने कहा है कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफ़र के नवाब को अंग्रेज़ के हाथों बेच डाला। ठीक है, समझे, मतलब कि धोखे से भारत बंगाल को अंग्रेज़ों के हाथ में पकड़ा देना। ये था प्लासी का युद्ध, जिसे युद्ध नहीं कहना बेहतर होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कोई गलती होती है तो ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे से उसमें सुधार करूँ। और आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद।